यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले समझते हैं फोर्स क्या है। जो कॉन्सेप्ट हमारा फोर्स का है बेस्ड सिर्फ दो चीजों पे रहता है, ठीक। एक होता है पुश, ठीक, और दूसरा होता है पुल। पुश और पुल ये दो फैक्टर होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो सपोज करो कि ये एक हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये किस पोजीशन में है, ये रेस्ट में है, रेस्ट में है। तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट कंडीशन में रुका हुआ है तो हमेशा रुका ही रहेगा ना। ये चेंज अपने स्टेट चेंज करे। अब सपोज इसमें हमने एक फोर्स लगाया है जिसको बोलते हैं एफ, फोर्स लगा दिया। तो फोर्स लगाने के बाद क्या क्या चेंज होंगे, इम्पैक्ट क्या क्या होगा। पहली बात तो कि ये जो अपनी पोजीशन है तो हो सकता है कि ये अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज कर दे, ये ऐसे हो गया है। अगर किसी सरफेस रखा हुआ है तो क्या होगा, इससे इम्पैक्ट क्या क्या होगा। ये चेंज कर देगा मैग्नीट्यूड किसका, वेलोसिटी का, किसी ऑब्जेक्ट का। पहली चीज तो ये हो गया, ठीक। मतलब कोई रुका हुआ तो हो सकता है कि ये मूवमेंट करने लगे, या फिर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो ऐसे मूव कर रहा हो, ठीक, तो हमेशा मूव करता रहेगा। लेकिन हम जब फोर्स लगा देंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे, तो मान लो पहले इसकी स्पीड हमारी 5 की थी और हम उसको धक्का दे दिया, तो हो सकता है इसकी स्पीड 7 हो जाए, 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ठीक। अगर हम जिस डायरेक्शन में बॉल जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि इसकी स्पीड कम हो जाए। तो मतलब क्या होगा कि इसकी स्पीड है, जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मैग्नीट्यूड जो भी हमारा है वो चेंज हो जाएगा। मतलब कि वो फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है, या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज हो सकती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे मूव हो रहा है और हमने मूव ऐसे फोर्स दिया नीचे से ऊपर की ओर, तो हो सकता है कि इसकी डायरेक्शन जो सीधे जा रही थी वो सीधे ना आके वो हवा में ऐसे ऊपर की ओर उछल जाओ, फिर ऐसे ऐसे करके गिर जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, सपोज करो कि एक बैलून है और इस बैलून को अब हाथ से दोनों साइड से ऐसे प्रेस करते हैं। जब प्रेस करोगे तो क्या होगा, इसका जो साइज साइज है वो हो सकता है थोड़ा पचक के ऐसा हो जाए, चिपका हो जाएगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम दोनों साइड से फोर्स लगाएंगे, ठीक है। या तो दोनों साइड से फोर्स लगाएंगे या तो एक साइड से। अगर एक साइड से फोर्स लगा रहे हैं तो दूसरे साइड में कोई सॉलिड सरफेस होना चाहिए है, और फिर इससे फोर्स लगाओ तो उस साइड में दूसरा ऑब्जेक्ट उसको रजिस्ट करेगा, और फिर ये फोर्स जो हमारा है कितना फोर्स रहेगा, इस ऑब्जेक्ट को हमारा साइज चेंज कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा फोर्स जो हमारा है जब हम लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ये हमारे तीन चीज चेंज करता है। क्या क्या चेंज करेगा, पहला चेंज करेगा उसका मैग्नीट्यूड। क्या चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड हो गया, इसको बोलते मैग्नीट्यूड हो गया है, ठीक है। दूसरा क्या चेंज करेगा, उसकी डायरेक्शन मोशन की। और तीसरा क्या चेंज करेगा, शेप और साइज। और शेप और साइज चेंज होगा, ये कब डिपेंड करेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हमारा उस बॉडी के रेजिस्टेंस पावर से अधिक है। ये हमारा फोर्स। अब बात करते हैं फोर्स। तो फोर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिजिक्स में एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल एफ है। और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। अच्छा, फॉर्मूला अपने को पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू एम पढ़ा होगा, जहाँ एम क्या है हमारा, एम हमारा मास है। क्या है, मास। तो मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, साइन यूनिट। ये हमारा होता है किलोग्राम में। और जो एक्सेलरेशन हमारा होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है कोई बात नहीं। तो जैसे वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी पता ही होगा सबको। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक। तो जब हम डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आती है। उसी प्रकार से अगर हम एक्सेलरेशन को हम रेट करें इसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी के टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ वेलोसिटी उसका यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर होता है, टाइम का होता है सेकेंड। तो वेलोसिटी का हमारा जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन जो हमारा रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या होता है,
सेकंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो गई है। अगर इसकी यूनिट हमारी ये हो गई है, तो यहाँ बात आती है फोर्स का क्या होगा। तो फोर्स का हमारा होता है F इक्वल टू एम होता है। तो मास का क्या होता है, किलोग्राम। और एक्सीलरेशन का हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी, क्या होता है, ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है उसका यूनिट क्या होगा हमारा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है। अगर इसका हमारा न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर होता है, और हमने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि इसके यूनिट हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं, जनरली न्यूटन यूज करते हैं। तो हमारा क्या हुआ कि 1 न्यूटन, जो हमारा 1 न्यूटन की बात की जाए तो वो हमारा होगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का इम्पैक्ट क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, साइज शेप ये सब हमारी चेंज होती है। और हमने इसका न्यूटन वो यूनिट पढ़ लिया है कि ये हमारा न्यूटन में होता है। ओके। अब बात करते हैं कि फोर्स जो हमारे हैं, दो प्रकार के यहाँ फोर्स होते हैं बेसिकली। एक होता है बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है हमारा, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम पुल करते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या किया है, पुल किया है ये। ठीक। और तो ये क्या, जो ब्लॉक हमारा है ये मूव ना हो। यहाँ पे दिख रहा है एक फिगर है जिसमें दो लड़के हमारे एक ब्लॉक को पुल कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं, मान लो फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ब्लॉक नहीं मूव हो रहा है। क्यों नहीं मूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे एक हमारा फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। मतलब क्या हुआ, और ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। मतलब ये हमारा है कि जो भी हमारा अप्लाइड फोर्स है, जो हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, तो जो सरफेस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वहां पे कौन सा, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर हमारा अप्लाइड फोर्स कम है, मान लो किससे, फ्रिक्शन फोर्स से, तो यहाँ पे क्या है कि जो ब्लॉक है वो नॉट मूव, मूव नहीं होगा। ठीक है। अब हमने क्या किया कि थोड़ा सा फोर्स और लगाया, हमने थोड़ा फोर्स और लगाया इस केस में। यहाँ देखो पहली लाइन छोटी थी, पहले फिगर में डिस्ट्रीब्यूट इसको इतने से थोड़ा ज्यादा कर दिए हम। तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स हमारा बढ़ा यहाँ पे। तो इस केस में मान लो कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स जो हमारा एफ ए है और ये एफ आर है, ये पहले अप्लाइड फोर्स कम था, अब ज्यादा हो गया है। तो इसमें जो जो हमारा एफ ए बराबर एफ आर हो जाएगा, तो इस समय हमारा ब्लॉक मूव हो गया, नो, नो मूवमेंट। ठीक। तो हमने अभी तक जो फोर्स लगाया है और इस फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है, कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा बैलेंस कर दे रहा है। तो इसमें क्या है कि जो है बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा, डज नॉट मूव। क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। तो यहाँ पे हमारा जो जो फोर्स अभी भी बैलेंस कर रहा है अपने फोर्स को, इसीलिए। लेकिन उसके बाद तो इसको जब तक कि हमारा ब्लॉक मूव ना हो, तो उससे बोल मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा है वो उसे बैलेंस कर दे रहा है। बैलेंस कर रहा है मतलब ब्लॉक नहीं मूव हो रहा है, तो इससे बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अब मान लो कि जो का फ्रिक्शन फोर्स उससे हमने हल्का सा भी ज्यादा पुश किया, तो उस केस में क्या होगा, ब्लॉक मूव कर जाएगा। ब्लॉक मूव कर जाएगा तो मतलब कि वो फोर्स उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, और ब्लॉक मूव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, बिगिन होता है टू मूव करता है, मूव करता है, किधर मूव करेगा, किस डायरेक्शन मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, जो फोर्स ज्यादा रहेगा। यहाँ पे हमने पहले फोर्स नहीं लगाया था, हमने फोर्स को डबल कर दिया है। तो ये हमारे अप्लाइड फोर्स है, तो ये हमारे नीचे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो यहाँ पे हमारे अप्लाइड फोर्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू फ्रिक्शन फोर्स से। तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो हमारा हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स माइनस का रिवर्स फोर्स। यहाँ पे एफ आर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो निगेटिव के लिए है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने निगेटिव लिया है। तो इस कंडीशन में क्या हमारा ब्लॉक मूव कर जाएगा, और कितना मूव करेगा, फोर्स जहाँ पे हमारा बिगर फोर्स लगे थे। बिगर फोर्स कौन सा है, एफ ए हमारा ज्यादा है, इस डायरेक्शन मूव करेगा, इस डायरेक्शन मूव कर जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं
अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, सो इतना क्लियर है? ओके।